गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दक्ष अश्विन लाइव से आपका रोशन सर। आज देखते हैं मैथमेटिक्स में ट्राइंगल सीरीज के आगे पढ़ते हुए उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ब्लास्ट डिस्काउंट 40% एंड फिर ब्लास्ट डिस्काउंट 50%। इसका मतलब ये हुआ 40% अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप 500 से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 50% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप 500 से रजिस्ट्रेशन करवा के उसका 50% जो फी है उसमें आपको पे करना पड़ेगा। मतलब यही डिफरेंस है। फी विथ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन विथ पेमेंट 50% डिस्काउंट है, रजिस्ट्रेशन 40% डिस्काउंट है। अब इस बात को जब समझ गए होंगे तो फिर अब आगे देखते हैं। हम लोग अभी ट्राइंगल का सीरीज पढ़ रहे थे। इस ट्राइंगल के सीरीज में इन सेंटर सरकम सेंटर पढ़े थे। अभी देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के सीरीज में हम लोग बोले थे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, 4 सेंटर्स होते हैं। उस 4 सेंटर्स में हम लोग इन सेंटर पढ़ लिए थे, सेंट्रॉइड कल पढ़े थे। आज देखते हैं सरकम सेंटर। तो सबसे पहले समझते हैं सरकम सेंटर के बारे में। आखिर सरकम सेंटर क्या होता है? जो ब्लैंक पेज है ये कंसेप्ट के लिए हम छोड़े हुए। कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल में सरकम सेंटर के बारे में। तो ट्राइंगल अगर है तो एक ट्राइंगल खींचते हैं सबसे पहले। इस ट्राइंगल में नोमेनक्लेचर एबीसी कर लेते हैं। सरकम सेंटर का डेफिनेशन ये होता है, सेंटर है तो पॉइंट होगा। इसका मतलब कहता है अगर मान लीजिए वर्टेक्स से ये साइड है, 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है। अगर हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे 3 खींचते हैं और जिस पॉइंट पे मीट होता है उसको कहते हैं आपका सरकम सेंटर। मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। मतलब अगर ये साइड है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये हो गया। अब ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर। मतलब पॉइंट है तो सेंटर कहलाएगा। और डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर करने का मतलब ये हुआ अगर हम ये बाइसेक्ट किए तो दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे 1 पॉइंट देते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट देते हैं। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये सेंटर है तो आप गौर करेंगे, मान लीजिए हम बाहर से एक सर्कल खींचते हैं, ये सर्कल खींच दिए। अब ये सर्कल से ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से आपको पता है सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? एवरी पॉइंट पे बराबर होता है। मतलब अगर यहां से इसको मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस, यहां से इसको मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस, यहां से इसको मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सर्कल जो खींचा गया है वो ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ खींचा गया है। तो अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ सर्कल खींचा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल। और उसके रेडियस को सरकम रेडियस कहा जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मतलब ये हुआ यहां अगर ओ मान लिया जाए इस सरकम सर्कल सेंटर को, ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा। समझने वाली बात। पहला कंसेप्ट क्या हुआ? फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, 3 चीज पढ़ना है इसमें। पहला कंसेप्ट हुआ जो ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है वो तीनों बराबर होंगे। पहला ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, अब बराबर हो जाएगा ओ सी, बराबर कितना? ये सारे के सारे कैपिटल आर है, मतलब कि सर्कम रेडियस हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे समझिए, ये सर्कल है जो कि ट्राइंगल को वर्टेक्स को टच करता हुआ खींचा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो आप पढ़े होंगे इसके बीच का जो रिलेशन होता है वह 2 गुना का होता है। मतलब अगर यहाँ पे 40 बना तो यहाँ पे 20 बनेगा। मतलब अगर मुझे 2 नंबर कंसेप्ट लिखना होगा तो ये कंसेप्ट क्या लिखेंगे? जो आपका जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ बीओसी, एंगल ऑफ बीओसी ऑफ डबल ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी का डबल हो जाएगा। अगर मुझे बीओसी की जगह पे एओसी निकालना होगा, मुझे अगर एओसी निकालना पड़ेगा तो एसी देखिए एओसी, तो एसी तो आ चुका है, बचा है बी। यहाँ पे एओसी तो बचा है, बी का 2 गुना कर देंगे तो 2 ऑफ एंगल एबीसी, 2 ऑफ एंगल एबीसी। अगर मुझे बीओसी हो गया, एओसी हो गया, उसके बाद एओबी निकालना होगा तो एओबी, तो एओबी बच गया सी, मतलब 2 ऑफ एंगल एसी बी हो जाएगा। अगर मुझे एओबी निकालना होगा, एओबी डबल ऑफ एंगल एओबी ये निकालना है, ये पार्ट इसका 2 गुना कर देंगे, मतलब कि ए सी बी कर देंगे, ए सी बी। और तीसरा कंसेप्ट ये समझेंगे,
सरकम सर्कल में एक रेडियस आपका होता है, यहाँ पे जो रिलेशन होता है साइन का वो देखते हैं। अगर इसके सामने की साइड को ए मान लिया जाए, इसके सामने के साइड को बी मान लिया जाए और इसके सामने के साइड को सी मान लिया जाए, तो रिलेशन होता है ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी बराबर 2r। जब भी रेडियस मुझे निकालना होगा तो यहाँ पे 2r का यूज करेंगे। और एक लास्ट कंसेप्ट यहाँ पे ये याद रखेंगे, अभी पहले हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, इसी 4 कंसेप्ट का यूज हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसी 4 कंसेप्ट का यूज जो है या फिर एप्लीकेशन, आपका जो एग्जाम अभी हो रहा है चाहे होता है, उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। पहले कंसेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपको रेडियस दे दिया और इस ट्राइंगल का एरिया पूछा गया, साइड दे दिया तो कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बहुत जबरदस्त तरीका बता रहे, कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब अगर मुझे कैपिटल आर निकालना है और ए बी सी साइड दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इक्वल टू ए बी सी साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बट्टा 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इस 4 कंसेप्ट को हम लोग देख लिए। ये चारों कंसेप्ट जुड़े हुए किससे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडलाइन में, हम लोग पढ़ रहे हैं हेडलाइन सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। इसका परिकेंद्र मतलब परिकेंद्र क्यों, क्योंकि बाहर से टच करता हुआ सर्कल खींचा गया, इसलिए परिकेंद्र कहते हैं। तो सरकम सेंटर से रिलेटेड 4 कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे फिगर हो गया, किससे बनता है, तो एंगल बाई साइड बाइसेक्टर के मिलान बिंदु को कहते हैं सरकम सेंटर। अब इस कंसेप्ट के बाद इसका यूज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखिए, अब कंसेप्ट देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। एकदम सबसे आसान क्वेश्चन एलडीसी में आया क्वेश्चन है, फॉर ए ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज ऑन इट्स साइड द ट्राइंगल इज। देखिए ट्राइंगल हम लोग 3 प्रकार के भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या कहा गया, ट्राइंगल जो है ट्राइंगल के साइड पे लाई करता हुआ, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज का जब भी होगा तो वह जो सरकम सेंटर होगा बाहर लाई करता है। मतलब ऐसे मान लीजिए एक ट्राइंगल बना दिए, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया, सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। अगर इसकी बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, बस यही आपका आंसर है। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, मतलब यहाँ पे लाई करता है। तो क्वेश्चन क्या गया था, लाई ऑन द वन ऑफ इट्स साइड। एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूस है। तो जो आपका सरकम सेंटर होता है वो इस पे लाई करता है, जो कि ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर होता है। हाइपोटेन्यूस का आधा हो जाता है सरकम सेंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आइसोसेलेस है वो अंदर, इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी सरकम सेंटर कहाँ पे होगा, अंदर में होगा। मतलब कि पॉइंट पे साइड पे सरकम सेंटर एक ही ट्राइंगल में होगा, जिसका नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका देख लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। अगर ट्राइंगल कर, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहां पे ट्राइंगल एबीसी फॉर्म हो चुका है। ए बी सी में बी कितना है, 70 डिग्री, यहाँ बी 70 कर लेंगे। अगर बी 70 है फिर बी सी ए 40 है, बी सी ए 40 है, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स देन बीओसी। मतलब कि आपको बीओसी निकालना है, तो ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ये पूछा गया था ये बीओसी कितना होगा, तो बीओसी भी क्या पढ़े थे, इसका आधा। इसीलिए यहाँ पे एंगल कितना 40 और 70 कितना हो गया 110, 110। अब 110 का आधा यहाँ पे कितना कर लेंगे, 110 का आधा 55। क्वेश्चन में पूछा गया था बीओसी, यहाँ से बीओसी तो अगर मान लीजिए 70 40 110, तो 110 में कितना बच गया, 180 में से घटाएंगे, 70 बचा हुआ, ये आपका 70 हो जाएगा। और 70 का दोगुना कर देंगे तो 140 कहीं पे दिया ऑप्शन नंबर डी में। मतलब अगर 70 40 पता चल गया तो ये होगा 70 40 110 110 70 180, और 70 का दोगुना कितना हो जाएगा 140, और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड ओ इज द सरकम सेंटर देन द बीओसी। इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में आपको पता होगा, हम लोग पढ़े थे इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है, सारे एंगल बराबर जो 60 60 60 के होते हैं। मतलब ये हुआ
अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करता है तो मेरा ए, बी और सी, अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, 62 जा कितना होता है 120, क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितने बनते हैं 60 बनते हैं। तो आपसे पूछा गया था अगर मुझे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बीओसी निकालना, तो बीओसी कितना 60 दूना 120, 120 कहीं भी देखिए ऑप्शन नंबर सी 120। सिर्फ फिगर की बनाना है, फिगर नहीं बनाएंगे डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ एबीसी, फिर एबीसी खींच लेते हैं। सारे क्वेश्चन सरकम सेंटर से होंगे क्योंकि हम लोग हेडलाइन देखें सरकम सेंटर एबीसी, इस एबीसी में ओ सरकम सेंटर है तो यहां पे हम फिर ओ कर लेते हैं, ये ओ किया, ये बीओसी है। ओ इज द सरकम सेंटर एबीसी इफ बी ए सी 85, देखिएगा बी ए सी मतलब ये आपका 85 दे रखा है, ये 85 दे दिया, बी सी ए 75, बी सी ए ये 75 दे रखा है। तो आपको पता है अगर 75 85 होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, 180 में आपका 160 दे रखा है तो बचा कितना 20, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा 20, अगर ये 20 तो 22 जा 40, ये 40 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था ओ ए सी, अब समझिए मुझे ओ ए सी पूछा गया, अगर ये 40 है तो बचा हुआ ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, तो 40 का 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पे समझने के लिए लिखेंगे हम लोग 180 माइनस 40 हो जाएगा 140, उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कितना कितना मिलेगा 70 70, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ओ ए सी जो होगा ओ ए सी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आर को डिनोट कर रहा है। जहां पे क्या देख रहे हैं अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल है तो बेस एंगल बराबर होता है आइसोसेलस ट्राइंगल का, तो यहाँ पे अगर ये 70 तो ये भी 70 70 70 140 और प्लस 40 कितना हो जाता है 180 जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो यहां से ओएसी 70 के बराबर हो गया। अब देखते हैं इसमें भी सरकम सेंटर की बात हो रही, इफ ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल द ओबीसी। अब देखिए अच्छा का क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें ओ इज द सरकम सेंटर, फिर वही बात है ओ आपका सरकम सेंटर ये हो गया, ओ सरकम सेंटर हो गया, ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल ओबीसी। अब समझिए यहाँ पे ओ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, मतलब ये एंगल ओबीसी, ओबीसी अगर ये एक्स होगा मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एक्स, क्योंकि ये है आपका इक्विलैटरल के स्थान पे आइसोसेलस ट्राइंगल, ये एक्स और ये एक्स हो गया। अब बात करते हैं क्या ये एंगल का, अब समझने वाली बात सिर्फ ये है यहाँ पे, अब देखिए फिर से हम थोड़ा सा फिगर को मिटा के फिर से रेज करके हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में, एबीसी में ये फिगर यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे खींचते हैं, ये आपका ओ ले लिए, क्वेश्चन में दिया हो तो ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी मतलब ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी एंगल कितना होगा एक्स हो जाएगा। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 में एक्स एक्स 2x तो आपको पता चल गया, इसका मतलब अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। आपको पता है ये एंगल का आधा ऊपर वाला होता है तो आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये एंगल की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ओ बी सी प्लस बी ए सी, ओ बी सी तो ओ बी सी का वैल्यू कितना था एक्स, और बी ए सी तो बी ए सी का वैल्यू कितना है 90 माइनस एक्स, मतलब x प्लस 90 माइनस एक्स, प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ यही है, अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आइसोसेलस ट्राइंगल जिसमें बेस एंगल क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन ये दिया गया था, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, अभी तुरंत हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड बाइसेक्टर, कहीं पे देखिए लिखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, बस ये आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर, भैया डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया था।
अब बात करते हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर फाइंड। अब देखिए आपको पता करना है रेडियस। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर बराबर होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में ए बाय √3। अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। अगर 12 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3। तो √3 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 4√3। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 4√3। तो इसको नोट आउट करेंगे, जो कैपिटल आर का वैल्यू इक्विलैटरल ट्राइंगल में a बाई √3 होता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे इससे ट्राइंगल के सबसे पहले दूसरे सीरीज में। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनाया गया, इन ट्राइंगल ABC B इज राइट एंगल एंड AC 6 सेंटीमीटर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC द लेंथ ऑफ BD। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहा गया राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में B राइट एंगल ट्राइंगल पे है, ABC में ये खींचा गया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इंफॉर्मेशन ये भी है जो AC 6 सेंटीमीटर, मतलब AC 6 सेंटीमीटर है और D क्या है मिड पॉइंट है, मतलब कि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, BD है। तो क्वेश्चन कहा गया द लेंथ ऑफ BD। याद करिए जब राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये बताए थे, अगर ये D पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो ये साइड और ये साइड तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मुझे विदाउट पेन चलाई सिर्फ कंसेप्ट लगा दिए, ये आपका बराबर होता है तो BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। समझना ये है राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका कैपिटल आर होता है वह BD परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे फिर एक बार फिर स्क्रीन पे ये लगा हुआ है, जो 40% 50% का मामला है वो आके यहाँ पे देखिए। 40% 22 तारीख से ही दोनों डिस्काउंट अवेलेबल है। 40% रजिस्ट्रेशन अगर 500 रुपया करते हैं 40% का डिस्काउंट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 500 रुपया के साथ अगर आप पेमेंट करते हैं तो 50% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इसी के साथ फिर आगे हम लोग ट्राइंगल में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है, धन्यवाद।